हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपके लिए छोड़ा था। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। आपने आंसर तो कमेंट नहीं किया है। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप मैच कर लेना कि आपका ठीक है या नहीं है। तो देखिए इसे कैसे करना है। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि सभी आदमी रोजगार में है। सभी आदमी है वो क्या है, रोजगार में है। ठीक है, मतलब जितने भी आदमी है सबके पास क्या है, रोजगार है। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। ये मतलब हो गया इसका। फिर देखिए क्या कहता है, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। व्यवसायी मीन्स बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन नहीं है तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं कि जो आदमी है आपके वो क्या है, व्यवसायी या बिजनेसमैन हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन आपके नहीं है। तो इसका डायग्राम क्वेश्चन का कुछ इस तरह से बन गया। अब देखिए हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में आपका क्या दिया है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, मतलब सबके पास रोजगार है। हाँ ये ठीक है। देखिए इसने कहा था कि जो सभी आदमी है वो क्या है, रोजगार है, यानी कि जितने भी आदमी हैं सबके पास कुछ ना कुछ रोजगार जरूर है। ठीक है, तो इससे आपका ये निष्कर्ष ठीक हो जाता है कि जो कोई भी आदमी है वो बेरोजगार नहीं है। फिर ये कहता है कि कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, यानी कि जो आदमी है वो क्या है, बिजनेसमैन नहीं है। तो ये भी आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि देखिए इनमें तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो आदमी को हम बिजनेसमैन कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, ये निष्कर्ष भी आपका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ये भी ठीक हो जाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि आंसर आपका क्या रहेगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। क्लियर है किस तरह से सोल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, ये देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि सभी पुस्तकें रोटियां हैं और सभी रोटियां क्या हैं, सेब हैं। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसने कहा है कि ऑल बुक्स आर ब्रेड्स, जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, रोटियां हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सभी की बात आ जाती है तो आप दो तरह से डायग्राम बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं या फिर ये पुस्तकें का बना के कुछ यूं भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो हमने मान लिया कि जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, रोटियां हैं। फिर इसने नेक्स्ट में क्या है कि कोई रोटी, सभी रोटियां जो है वो क्या है, सेब है। ठीक है, जो रोटियां वो क्या है, वो सभी की सभी क्या है, सेब है। क्लियर है कि इसका डायग्राम हमने किस तरह से बनाया कि सभी पुस्तकें आपकी क्या है, रोटियां है, और सभी रोटियां आपकी क्या है, सेब है। स्टेटमेंट समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है आपका, तो देखिए निष्कर्ष आपका क्या कहता है कि कोई रोटियां पुस्तक, कुछ रोटियां पुस्तक है। रोटियां आपकी ये है सारी, और इसमें से ये कुछ एक हिस्सा है क्या है, पुस्तक का है। तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष आपका ठीक है कि जो रोटियां है उसका कुछ एक हिस्सा आपका पुस्तकें है। समझ गए ये बात। इसने कहा कि कुछ रोटियां पुस्तक है। हाँ कुछ मतलब रोटियों का जो ये हिस्सा है ये क्या है, पुस्तक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक रोटियां जो है क्या है, पुस्तक है। फिर ये कहता है कि कोई रोटी पुस्तक नहीं है। कोई रोटी जो है पुस्तक नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि रोटियों का ये हिस्सा है आपका इतना इतना, और इसमें जो ये हिस्सा है ये किसका आया है, आपका पुस्तक का आया। इसे आप चाहे या बना लीजिए या बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, मतलब इसमें थोड़ा सा हिस्सा तो ऐसा होगा आपका जो पुस्तकों का होगा। ठीक है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि जो रोटियां है वो पुस्तक नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ सेब पुस्तकें हैं। कुछ सेब क्या है, पुस्तकें हैं। अब देखिए कि जो सेब है आपके वो क्या है, रोटियां है। रोटियां है वो क्या है, पुस्तकें है। तो सेब भी पुस्तकें हो गई, क्योंकि सेब का आपका ये वाला हिस्सा है पूरा कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है कुछ थोड़ा सा ये पुस्तक का है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हिस्सा किसका है, रोटियों का है। बाकी सारे आपके क्या है, सेब है। क्लियर हुई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ एक सेब है वो आपके पुस्तकें हैं। तो ये आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सभी सेब पुस्तकें हैं। सभी सेब पुस्तकें नहीं है, हम यूं बोल सकते हैं कि सभी पुस्तकें सेब है। हम ये नहीं बोल सकते कि सभी सेब जो है वो आपके पुस्तकें, क्योंकि देखिए सेब का तो इतना बड़ा हिस्सा है, इसमें से पुस्तकें तो सिर्फ इतनी सी है, बाकी इसमें रोटियां भी है, सेब भी है, और भी कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जो सभी पुस्तकें हैं वो आपकी क्या है, और सभी सेब है वो आपके पुस्तकें हैं, ये नहीं बोल सकते। पुस्तकें तो सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो ही आपके क्या है, तर्कपूर्ण आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुछ टमाटर मक्का है। कुछ, ये हमने टमाटर मान लिए, कुछ टमाटर इसने क्या कहा है कि मक्का है। क्लियर है। फिर देखिए, कुछ आलू भी मक्का है,
कुछ आलू क्या है, वो भी मक्का है। तो इस तरफ हमने क्या बना दिए, आलू। आलू का कुछ एक पार्ट है जो मक्का बन गया, टमाटर का कुछ एक पार्ट है जो मक्का बन गया, लेकिन मक्का खुद का भी थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए हम निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मक्का आलू है, हाँ मक्का का आपका ये पार्ट है, इसमें से ये कुछ एक ये वाला जो कुछ एक हिस्सा ये आपका क्या बन रहा है, आलू बन रहा है। इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि कुछ एक आलू मक्का है, या इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि कुछ एक मक्का आलू है। ठीक है, दोनों बातें आपकी सेम है। तो ये निष्कर्ष आपका ठीक है कि कुछ मक्के आपके आलू हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि कुछ मक्का टमाटर है। हाँ देखिए मक्का के अंदर टमाटर का कुछ एक हिस्सा ये आता है, तो इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि कुछ मक्का टमाटर है, या यूं बोल सकते हैं कि कुछ टमाटर मक्का है। दोनों बातें हम इसमें बोल सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके निष्कर्ष जो वो दोनों निकल जाते हैं, और या तो एक और दो दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने जैसे पिछली वीडियोस में क्वेश्चन किए तो हमें कितनी देर लग रही थी, लेकिन अब देखिए हम बस थोड़ी सी देर में ही डायग्राम बना लेते हैं और उससे तुरंत बता देते हैं कि इसका ये निष्कर्ष आपका ठीक रहेगा, ये निष्कर्ष आपका गलत रहेगा। तो इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि आप 2 मिनट में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को कुछ एक सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये इस विषय के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट दी गई है कि इस कप में औषधीय सर्वाधिक पेय है, और आगे आपका दिया गया है खांसी ठीक हो जाती है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें आपकी स्टेटमेंट एक ही दी गई है, निष्कर्ष आपके 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को अच्छे से देखना। इस कप में औषधीय सर्वाधिक पेय है। मतलब औषधीय मतलब दवाई, और स्वास्थ्य के लिए ठीक, और पेय मैंने पीने योग्य। ठीक है पदार्थ है। तो देखिए सर्वाधिक पेय कड़वा होता है। देखिए आपकी मतलब हेल्थ के लिए आपको जो है वो कोई भी दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, तो वो कड़वी तो होती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। हाँ हमें पता है कि अगर हम कफ सिरप पीते हैं तो उससे हमारी जो खांसी है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट जो आपकी एक दी गई है और जो आपके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, स्टेटमेंट से आपके दोनों निष्कर्ष जो वो ठीक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। क्लियर है। 24वां क्वेश्चन देखिए कि कुछ मिठाइयाँ कुछ नहीं है, सभी है। सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है, और सभी बिस्कुट आपकी क्या है, केक है। देखिए इसने कहा है कि सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है, और सभी बिस्कुट क्या है आपके, केक हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। बन गया। डायग्राम बनते ही हम निष्कर्ष अच्छे से पढ़ के और तुरंत आंसर दे सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष आपका क्या दिया गया है कि सभी केक बिस्कुट है। सभी केक बिस्कुट नहीं है, सभी बिस्कुट को हम केक बोल सकते हैं, सभी केक को बिस्कुट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने कि क्या है कि सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है और सभी बिस्कुट क्या है, केक है। तो निष्कर्ष देखिए सभी केक बिस्कुट है। सभी केक को हम बिस्कुट नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि सभी बिस्कुट आपके क्या है, केक है। सभी केक आपके बिस्कुट नहीं है, क्योंकि केक जो है उसका कुछ एक हिस्सा आपका बिस्कुट है, और उस बिस्कुट में भी जो कुछ एक मिठाई है वो किसका है, कुछ एक हिस्सा है वो मिठाइयों का है। तो इसे हम यूं नहीं बोल सकते कि जो केक है वो आपका पूरा का पूरा बिस्कुट है, तो ये आपका गलत होगा। सेकेंड निष्कर्ष ये कहता है कि सभी मिठाइयाँ केक है। सभी मिठाइयाँ केक है हम बोल सकते हैं, क्योंकि मिठाइयाँ जितनी भी है वो क्या है, बिस्कुट है, और बिस्कुट जितने भी है वो क्या है, आपके केक है। तो इससे आपके क्या हो जाता है कि जो मिठाइयाँ भी है वो आपकी केक बन जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष आपका सेकंड वाला ठीक रहेगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए कि सभी उपन्यास कहानियां हैं। ये आपके सभी उपन्यास हो गए, ये सभी क्या है, आपकी कहानियां हैं। क्वेश्चन क्लियर है। और सभी कहानियां क्या है, आपकी गीत है। सभी कहानियां क्या है, गीत है। ठीक है, सभी उपन्यास क्या है, कहानियां है, और सभी कहानियां क्या है, आपकी गीत है। कथन लिख लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं कि सभी उपन्यास गीत है। सभी उपन्यासों को हम गीत बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन है कहानियों का, और कहानियां क्या है, आपकी सारी की सारी गीत है, यानी कि उपन्यास भी आपका गीत बन गया। फिर कहता है कि कुछ गीत उपन्यास है। कुछ एक गीत, कुछ गीत जो है वो क्या है, उपन्यास है। ये हम नहीं बोल सकते कि गीत आपकी क्या है, कुछ। अगर कुछ की बात की जाए तो गीत आपकी क्या होंगे, कहानियां होंगे।
फिर ये क्या बोलता है थर्ड में कि कुछ उपन्यास जो है वो आपकी क्या है, गीत है। कुछ उपन्यास जो है वो गीत है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उपन्यास अगर हम गीत बोलते हैं तो हमें सारे ही बोलने पड़ेंगे। इसका हम कुछ एक पोर्शन नहीं हटा सकते, क्योंकि डायग्राम ही हमारा कुछ इस तरह से बना है कि हम इसका आधा पोर्शन नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि सभी कहानियां गीत नहीं है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहानियां तो इसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि सारी कहानियां जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी क्या है, गीत है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो कहानियां है वो गीत नहीं है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि 25 का आपका ये निष्कर्ष निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 का पालन करता है कि अभी सभी उपन्यास आपके गीत है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए है 26 कि सभी पुस्तकें वृक्ष हैं, सभी वृक्ष शेर हैं। तो इनके निष्कर्ष कुछ इस तरह से हैं, और आपको ये इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका क्या रहेगा। पहले अच्छे से डायग्राम बना लेना, उसके बाद देख लेना कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो आप आने वाली वीडियोज कैसे देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।